क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विद Br2 टू फॉर्म NOBr। ये इंट्रोडक्शन हो क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि नीचे केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया गया है जिसमें NO और Br2 का यूज करके NOBr बनाया जा रहा है। बराबर है। पहला रिएक्शन हो गया NO प्लस Br2 गिव्स NOBr2 लिखा, और फिर इसी NOBr2 को यूज करके NO को साथ में ऐड करके क्या बना दिया 2NOBr। यानी कितने रिएक्शंस हो गए? 2। फर्स्ट रिएक्शन ये हो गया आपका और सेकंड रिएक्शन यहां से हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। आगे बोला इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RDS। क्या बोलते हैं? RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपको मालूम है ना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देता है, which reaction will be considered the complex reaction? The reaction which will takes place in multiple steps। ऐसा रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसमें कुछ स्टेप्स फास्टर होंगी, कुछ स्लोअर होंगी। जो स्लो होता है वही अपना RDS होता है। अभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा स्टेप स्लोअर है? तो हम लोग को क्वेश्चन में पहले से मेंशन करके देगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन करके दिया, क्या मेंशन करके दिया कि सेकंड स्टेप जो है वो RDS है। इसका मतलब सेकंड स्टेप स्लोअर होगी कि नहीं होगी। और आपको मालूम है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा कौन सी किसके लिए लिखा जाता है? हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन सेकंड, अरे बोलो, सबसे रेट लॉ जो लिखा जाएगा वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप के लिए लिखा जाएगा। किसके लिए लिखा जाएगा? स्लोएस्ट स्टेप के लिए। समझने में आती नहीं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO इज, आपको बोला इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कीजिए। ऑर्डर ऑफ किसके रिस्पेक्ट में? NO के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? NO के रिस्पेक्ट में। बराबर। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बोला आपको कि कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया जाए और रेट लॉ लिखने के लिए बोला जाए तो रेट लॉ हमेशा किसके जरिए लिखना पड़ता है? स्लोएस्ट स्टेप। तो जिसको यहाँ पे RDS बोला है उसी का यूज करके हम लोग रेट लॉ लिखेंगे। यानी इस इक्वेशन का यूज करके, सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी बच्चों? R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आपको मालूम है ना रेट लॉ लिखते वक्त सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को कंसीडर किया जाता है। तो क्या होगा? NOBr2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया? NO हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 इनटू क्या हो गया? NO हो गया। ये कौन सी स्टेप होगी आपकी? फर्स्ट। इसको फर्स्ट स्टेप बोला मैंने। इतनी बात समझ में आई आपको? अभी क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट स्टेप का यूज करके, फर्स्ट एक्शन का यूज करके, क्लियर है? दिखा? अभी फर्स्ट स्टेप का यूज करके मैं क्या करता हूं? इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। बराबर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO प्लस कंसंट्रेशन ऑफ NO इनटू Br2 लिख दिया। जो आपको मालूम है ना कि जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इज इक्वल टू क्या होता है? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो NOBr2 बाय NO इनटू क्या हो गया? Br2 हो गया। कोई दिक्कत? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर भेज देंगे। तो K डैश इंटू NO इंटू Br2 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? NOBr2। बराबर है। अब इस NOBr2 की वैल्यू को उठा के कहां पर रख देना? फर्स्ट इक्वेशन में। कहां पर रख देना बोलो? फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसकी प्लेस पे? NOBr2 की प्लेस पे। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को बच्चों? R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? K पहले से था वहां पर इंटू K डैश भी आ गया। अरे बोलो हाँ या ना। और NOBr2 की प्लेस पे आ जाएगा NO K डैश इंटू NO इंटू Br2 इंटू NO भी था तो NO को भी लिख दिया मैंने। अरे बराबर है। अभी K इंटू K डैश की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ? K डबल डैश। क्या लिख देता हूँ? K डबल डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। इंटू क्या हो गया? Br2 हो गया। इंटू क्या हो गया? Br2। और ये क्या हो गया हमारा? अरे बोलो, ये हमारा, अरे बोलो, लेटेस्ट रेट लॉ की इक्वेशन हो गई। ये हमारी लेटेस्ट रेट लॉ की इक्वेशन होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? कितना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन NO के रिस्पेक्ट में? 2 आया। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? C ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो मेरे भाई हाँ या ना।
कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए आप, बोलो, समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी होगी? सबसे फर्स्ट याद रखना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ऐसा रिएक्शन जिसको आरडीएस